बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस की तरफ चलें। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, एसएसटी साइंस ग्रुप और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, इसका पार्ट 6 जो है इस पे हम आ गए। ठीक है भाई, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी सबकी वीडियोस डेली 7-8 वीडियोस जो हैं अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेके 9 बजे तक। हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियो कोई ना कोई जो है ना वो पब्लिश होती हुई नज़र आ रही होगी। शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं भाई? ये नंबर्स होते हैं। क्या काम है इन नंबर्स का? ये बात समझने के लिए आप ज़रा इसकी तरफ आ जाइए। ये क्या है? शेल। ये है स्पेस, जगह न्यूक्लियस के बाहर की। ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है? सब शेल। ये भी स्पेस है। ये कौन सा स्पेस है? न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है ना, उसी के अंदर छोटा स्पेस। ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है? न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है, शेल हो गया। इस शेल के अंदर जो छोटा स्पेस है, सब शेल हो गया। उस छोटे स्पेस के अंदर छोटा स्पेस है, ऑर्बिटल हो गया। मतलब ये तीनों ही स्पेस हैं। स्पेस मतलब जी स्पेस है। इन्हीं स्पेस में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। तो अगर आप शेल के अंदर जाएंगे बड़े स्पेस में, फिर उसके अंदर छोटा स्पेस है उसमें जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सबसे छोटा स्पेस है उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यही एड्रेस समझाने के लिए ये 4 नंबर्स होते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये क्वांटम नंबर्स 4 के 4 आपको पता चलेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं बेसिकली ये चारों नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में है, उस शेल के अंदर किस सब शेल में है, उस सब शेल के अंदर किस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल होता है पहला। प्रिंसिपल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको शेल के बारे में बताता है। ठीक है। उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। ये आपको सब शेल के बारे में बताता है। एड्रेस चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए ना, ये एड्रेस है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्या बताता है? शेल का भी पता चल गया, सब शेल का भी पता चल गया। सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है ना, वो किस ओरिएंटेशन पे है, किस रुख पे है। ठीक है, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। ये आपको ओरिएंटेशंस का बताता है। ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। और आखिर में स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्या बताता है? शेल का पता चल गया, सब शेल का भी पता चल गया, उसके अंदर ऑर्बिटल का भी पता चल गया। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये दोनों काम कर रहा है। उसके बाद उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, सॉरी, उसका रुख किस डायरेक्शन में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कैसी है उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। 2 स्पिन होती हैं जिसमें से एक ये आपको बताएगा। सब शेल्स जो हैं, सब शेल्स जो हैं, ये जो यहाँ मैंने अभी आपको बताया, शेल बड़ा स्पेस, उसके अंदर छोटा स्पेस, उसके अंदर छोटा स्पेस, ये बुनियादी बात मत भूलिएगा। उसके अंदर मैंने कहा है। ठीक है। तो शेल के अंदर छोटा स्पेस सब शेल, उसके अंदर छोटा स्पेस ऑर्बिटल। तो ये सब शेल्स जो हैं ये वाले, ये कितनी किस्मों के हैं? इनको हम कहते हैं S P D F। और ये जो हमारे पास शेल हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, पहला K है, दूसरा L है, तीसरा M है, चौथा N, डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ते रहते हैं शेल। और हर शेल के अंदर सब शेल्स जो हैं इनको हम SPDF कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला वाला शेल है इसके अंदर एक ही सब शेल है S, दूसरा वाला L, इसके अंदर 2 सब शेल हैं S और P,
तीसरा वाला M है, इसके अंदर 3 सब शेल हैं sp_d, और चौथा वाला शेल है इसमें 4 सब शेल हैं sp_df। इन्हीं को ऑर्बिटल्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है अभी ये तो मैं तफसील नहीं बता सकता। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें। तो पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, न्यूक्लियस के एक एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनको क्या कहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं उनको किन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी तरतीब क्या है ये बता दीजिए। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, न्यूक्लियस के बाहर जो बड़े बड़े स्पेसेस हैं उनके अंदर छोटे स्पेस हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनका नाम बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, न्यूक्लियस के बाहर जो बड़े स्पेस हैं उनके अंदर जो छोटा स्पेस है, ठीक है, उनके नाम क्या हैं, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स में, ये बता दीजिए। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर हमें बताना हो तो किस तरह से बता सकते हैं? क्या है हमारे पास वो एड्रेस बताने के लिए कि इस एटम के अंदर यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर यहाँ इस शेल में मौजूद है, इस शेल के इस सब शेल में मौजूद है, इस सब शेल के इस ऑर्बिटल में मौजूद है, वहाँ पर ये पोजीशन है उसकी। तो किस तरह आप बता सकते हैं, क्या है आपके पास बताने के लिए, ये बता दीजिए आप। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि आपको शेल का बताता है कि, और वो कौन सा क्वांटम नंबर है। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि उस शेल के अंदर जो सब शेल है उसके बारे में आपको बताता है। आठवां सवाल मेरा आपसे ये है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें जो ऑर्बिटल है उसकी जो ओरिएंटेशंस हैं वो आपको कौन सा क्वांटम नंबर बताता है ये बता दीजिए। और नौवां सवाल मेरा आपसे ये है, शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन बताने वाला कौन सा क्वांटम नंबर है ये बता दीजिए आप मुझे। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में नीचे जवाबात मौजूद हैं, MORE लिखा हुआ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।